राष्ट्र नीति राष्ट्रहित लहे, राष्ट्र नीति राष्ट्रहित लहे, हो विद्यार्थियों का उत्थान, लोकतंत्र जागरूक रहे, लोकतंत्र जागरूक रहे, बढ़े समावेशी सम्मान, बढ़े समावेशी सम्मान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग के एक बहुउपयोगी विद्यार्थी उन्नयन कार्यक्रम राष्ट्रीय नीति की। यह कार्यक्रम साथियों पिछले दिनों सितंबर 2025 में नमो विद्या उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। इससे दिल्ली के स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तमाम प्रावधानों को शामिल कर दिया गया है। यह कार्यक्रम देश, समाज, परिवार के हितार्थ अच्छे, उपयोगी, गुणवान, ज्ञानवान और नेक नागरिक तैयार करने में मदद करेगा, सहायक सिद्ध होगा। आइए साथियों जानते हैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य, महत्व और अनेक विशेषताएं, घटक, क्रियान्वयन, सब कुछ। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो जानते हैं राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। साथियों, यह एक बहुउद्देशीय उपयोगी कार्यक्रम है जिसके उद्देश्य कुछ निम्न प्रकार कहे जा सकते हैं, जिनमें पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय गौरव और नागरिक जागरूकता बढ़ाना। तो साथियों, विद्यार्थियों में अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और जागरूक नागरिक की तरह कार्य करने की समझ पैदा करना। दूसरा पॉइंट है साथियों, शासन प्रशासन को समझना। विद्यार्थियों को नियम, कानून, नीतियां, अधिकारों, कर्तव्यों आदि के प्रति बताना, जागरूक करना। तीसरा पॉइंट है साथियों, नेक नागरिक, भावी नेता निर्माण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। विद्यार्थियों में नैतिकता, एकता, मानवता आदि के विचार जगाना और उन्हें इसके प्रति सचेत करना। और चौथा पॉइंट है साथियों, वैचारिक चिंतन व समस्या समाधान सीखना। साथियों, नए विचार, नई सोच विकसित करना विद्यार्थियों में और जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाना। पांचवा पॉइंट है साथियों, संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्य जानना। तो साथियों, तमाम विद्यार्थियों को संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र के तमाम आयामों से परिचित कराना। अब साथियों, अगला पॉइंट है सामाजिक सद्भाव और समावेश पर बल देना। साथियों, विद्यार्थियों में परस्पर सद्भाव, सहेतुत्व और सबको साथ लेकर चलने की भावना का विकास करना। और आखिरी पॉइंट है साथियों, व्यवहारिक सक्रियता और अनुभवों से स्वयं सीखना। तो इसके लिए साथियों विद्यार्थियों को तैयार करना कि वो प्रैक्टिकल बने और लर्निंग बाय डूइंग वाली प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएं। इनमें साथियों रियल वर्ल्ड से जान पहचान करना, क्योंकि विद्यार्थी घर और स्कूल के अलावा बाहर की दुनिया से ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, तो उन्हें सजग सचेत करना और बाहरी दुनिया के प्रति व्यवहार करना सिखाना। युवा संसद के बारे में बताना, उन्हें अपनी चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में बताना और खुद सीखने पर बल देना, और इसमें वो अपने बड़ों की जहाँ चाहें वहाँ मदद ले सकते हैं। अब साथियों, इन सब लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 7 सब कमेटियाँ हर विद्यालय में तैयार करना है। ये 7 कमेटियाँ साथियों किस प्रकार होंगी उस पर बात कर लेते हैं। पहली कमेटी है साथियों विरासत। तो विरासत कमेटी के अंतर्गत जो सब कमेटी है, आप संस्कृति, सभ्यता, नाटक, नृत्य आदि इनके बारे में जानकारी होगी। दूसरी कमेटी है निरामय। इसमें खेल, योग, मानसिक स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, फिटनेस, इन सब के बारे में बातें होंगी। तीसरी कमेटी है साहित्य, जिसमें भाषा, साहित्य, लिखना, पढ़ना, भाषण, स्लोगन, गीत, इन सब के बारे में चर्चा होगी। चौथी कमेटी है साथियों नीति। नीति में शासन, प्रशासन, नीतियां, चुनाव, युवा संसद और नेतृत्व क्षमता, इन सब चीज़ों पर विचार होगा, इनके बारे में बताया जाएगा। और पांचवी कमेटी जो है साथियों वो है इको क्लब एंड मिशन लाइफ।
तो इसके अंतर्गत पर्यावरण, मौसम, स्वच्छता, संसाधन संरक्षण, हरियाली, रोपण, संरक्षण, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद छठवीं जो सब कमेटी है साथियों, वो है प्रहरी। प्रहरी में साथियों नशा मुक्ति के बारे में, सुरक्षित जीवन के बारे में, स्कूल का वातावरण अच्छा अनुशासित बनाने के बारे में और तमाम ऐसी चीज़ें जो इन्हें सीखने में मददगार होती हैं उसके बारे में बताना। और जो सातवीं सब कमेटी है साथियों, वो है इंक्लूसिव यानी समावेशी समिति। तो उसमें आप समावेशी समिति का मतलब है ऐसे व्यवहार सीखना कि आप सबको साथ लेकर चल सकें। समानता का भाव, लिंग भेद वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए, सबका विलोपन होना चाहिए। अब साथियों बात उठती है कि इन 7 कमेटियों का गठन कैसे करना चाहिए। तो साथियों उसमें क्लास 3rd से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स शामिल होंगे और ये ही जो है 7 सब कमेटियां इन्हीं से बनानी है। कक्षा 3rd से 12th तक के हर सेक्शन से इन 7 कमेटियों के लिए एक सेक्शन कैप्टन चुनना है। फिर उनमें से क्लास 5th, 8th और 11th के जो सेक्शन कैप्टन हैं उनमें से ही 21 स्टेज कैप्टन चुनना है और इन 21 स्टेज कैप्टन से जो है वो स्टूडेंट कैबिनेट बनाई जाएगी और इसके बाद फिर उसकी आगे कार्रवाई शुरू होगी। और जो इसका क्रियान्वयन है साथियों, जो है यह सत्र है जो चल रहा है वर्तमान में, तो इसमें शुरुआती दौर है तो केवल 3 थीम्स पर कार्य किया जाना है और अगले सत्र से जो 2025 अप्रैल में शुरू होगा उससे कार्यक्रम अपने पूरे फॉर्म में आ जाएगा और सभी 10 थीम्स पर इस पर कार्य होगा। और जो इसकी कक्षाएं हैं विद्यालयों में साथियों, वो 1st और 3rd सैटरडे को लगेगी। अगर कोई छुट्टी है तो फिर आगे हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो विद्यालय के टीचर साथी हैं वो इसके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उनमें रुचि पैदा करें, क्योंकि बहुत उपयोगी कार्यक्रम है और बहुआयामी कार्यक्रम है, उनके जीवन को आसान बनाएगा, सफल बनाएगा। बस ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के बारे में विद्यार्थियों को ढंग से बताने की, उनमें रुचि जगाने की, ताकि उत्साहपूर्वक वो इसमें शामिल हो सकें और एक बार उनके अंदर रुचि जाग गई फिर कोई काम कठिन नहीं है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।